हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करके रखे हैं, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। आज हम 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इससे भी पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूअसली मिलते रहें। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 बोलता क्या है? द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, 5 द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो क्वेश्चन समझते हैं बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 13 सेंटीमीटर, और जिसमें से जो उसकी एल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर की जो बात कर रहा है, ये एक परपेंडिकुलर है, उसकी हाइट वो बेस से 7 कम है। ये बेस है, इससे 7 कम। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं रफली। ठीक, सपोज ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, ये हमारा हो गया ए, ये बी और ये सी। हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन है कितना, 13 सेंटीमीटर। बेस हमें नहीं पता है बच्चों, तो हम उसे क्या एज्यूम कर लेंगे, एक्स। और जो परपेंडिकुलर है मतलब ए बी, वो कितना है, वो है बेस से 7 कम, तो x माइनस 7, ये हो गया बेस। ठीक है, अब इसे लिखेंगे कैसे? कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की बात किया मतलब आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, क्या? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रखना ही है, बाय हुक और बाय क्रुक आपको याद रखना है। रट लो, इसको घोल के पी जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक ये काम आने वाला है। ठीक है, क्या? मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। तो हम क्या किए, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द बेस ऑफ a right angle triangle be x। हमने क्या मान लिया उसे, x सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही मैंने बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल को x सेंटीमीटर माना तो उसका एल्टीट्यूड कितना हो गया? ठीक है, एल्टीट्यूड, और एक चीज और हम और बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं बताऊंगा किसके परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर बी एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। और जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास गिवन है, तो मैं वो भी लिख लेता हूं, हाइपोटेनियस बी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जो चीज गिवन है। अब मैंने क्या बताया, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, आगे जो आपको बहुत काम आने वाला है, क्लास 11, 12, 10 हर जगह। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। तो चलिए वो पुट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है मेरे पास x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस है मेरा x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, और ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, तो मैंने यहां लिख दिया है ना। ये क्या था मेरा, माइनस 14x, ये भी मैंने लिख दिया, प्लस 49, और जब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस 169 इक्वल्स टू 0। ठीक, थोड़ा सा अरेंज करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। 2x स्क्वायर माइनस 14x, जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस 120 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन मुझे दिख रहा है कि किससे डिविजिबल होगी, 2 से, तो हम क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों।
ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब देखो 60 के ऐसे फैक्टर्स जिसको प्लस या माइनस करने पे 7 आए, तो जल्दी से हम 60 का सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे बच्चों। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन पे ध्यान देते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं इसका। ठीक, ये हो गया 60, ये 2 30 टाइम्स जाएगा, ठीक, ये 2 15 टाइम्स जाएगा, ये 3 5 टाइम्स जाएगा और ये 5 1 टाइम जाएगा। तो अब पेयर बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 2 6, 6 2 12, 12 और 5, यस 60। 12 into 5 कितना होता है, 60 होता है। और यही मेरे क्या होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। तो मुझे 2 फैक्टर्स मिल चुके हैं, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कितना, नेगेटिव साइन लाना है तो माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। दो का पेयर, इसमें से x कॉमन, क्या मिलेगा, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे x माइनस 12 एक आ गया कॉमन और ये आ गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या कर दो, दोनों को अलग अलग ले लो। तो एक की वैल्यू गई x माइनस 12 इक्वल टू 0, जो आया x इक्वल टू 12। यहां से कितना आया, x की वैल्यू 12 आ गई। और दूसरी यहां से लोगे तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 5। और कभी भी लेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती बच्चों, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है, ये है x हमारा 12 है, मतलब ये क्या आ गया, हमारा बेस आ चुका है ना। अब हमारा यहां से क्या निकल गया, हमारा आ गया बेस जो कि x की वैल्यू थी। ठीक, तो मुझे यहां से ये वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू कितना, ये 12 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। ठीक, दूसरा आंसर क्या कर दो, 12 माइनस 7, ये 12 है, 12 माइनस 7 करोगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा आंसर। तो 2 आंसर मुझे निकालने थे और 2 आंसर क्या है, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। 2 साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक साइड तो हमारे पास गिवन थी। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा और सिंपल कॉन्सेप्ट था। तो चलिए आज हम इसी पे रोकते हैं, कल हम फिर मिलेंगे आपके लिए नए क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ नहीं बनता है तो मुझसे पूछो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो सैंपल पेपर का हो, या RD शर्मा का, RS अग्रवाल का, या कोई भी क्वेश्चन, यार नेट पे इतने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपके स्कूल टीचर्स देते हैं तो पूछो, मैं आपकी डाउट क्लियर करूंगा आपका।